नमस्कार, मैं मनीषा और आप देख रहे हैं नवबिहार 24। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों को अपने पक्ष में लाने के लिए नीतीश कुमार की पार्टी ने एक कार्यक्रम चलाया है जिसका नाम दिया गया है करवाने इत्तेहाद व भाईचारा। इस कार्यक्रम की जिम्मेवारी पार्टी के 2 मंत्री अशोक चौधरी और जमा खान के साथ संयोजक खालिद अनवर ने उठाया है और इसी के तहत दोनों मंत्री अपने MLC खालिद अनवर के साथ मोतिहारी पहुंचे, कार्यक्रम में शिरकत किया। कार्यक्रम का आयोजन जदयू नेता खुर्शीद अजीज द्वारा किया गया, जिसमें काफी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों और नेताओं ने भाग लिया। वहीं मुख्य अतिथियों का स्वागत डॉक्टर तरपेज अजीज व अन्य नेताओं ने गुलदस्ता और अंगवस्त्र से किया। वहीं इस मौके पर पहुंचे नेताओं के निशाने पर बीजेपी के साथ साथ ओवैसी भी थे। जदयू के मंत्री अशोक चौधरी ने मुस्लिमों को आगाह करते हुए बिना नाम लिए कहा कि कुछ लोग हैं जो बड़े बड़े शेरवानी पहनकर और बिरयानी खाकर आते हैं और बीजेपी का एजेंट यानी भाजपा का स्लीपर सेल का कार्य करते हैं और अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़वा भाजपा को फायदा पहुंचाते हैं। वैसे लोगों को पहचानने की जरूरत है। अशोक चौधरी ने ये कहावत कहते हुए हिंदुओं को पाखंडी भी बता दिया। जो राजनीतिक दल के लोग जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन करके इस देश में राजनीति कर रहे हैं और आते हैं और आपके पास बड़े बड़े शेरवानी और बड़ा बड़ा बिरयानी खा करके आपको भाषण देते हैं, उनसे भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वो आपके शुभचिंतक नहीं हैं। कौन सी ऐसी पार्टी है जो चार्टर्ड फ्लाइट पर घूम रही है, कहाँ से उनको पैसा आता है, कैसे कि जहाँ माइनॉरिटी की जनसंख्या ज्यादा है वहां पर वो उम्मीदवार खड़ा करता है, लेकिन उम्मीदवार खड़ा करता है सेकुलर वोटों के बंटवारा के लिए। बात तो करते हैं सेकुलरिज्म का, लेकिन जिताने का काम करते हैं वैसे लोगों को जो सेकुलर ताकतों को इस देश में कमजोर करने का काम कर रहा है। जब हम लोग छोटे बच्चे थे और सत्यनारायण भगवान की पूजा हुआ करती थी घर में, तो पंडित जी जो आते थे पूजा करने के लिए, तो वो भी नहीं कहा कि हिंदुओं में सद्भावना हो, वो कहते रहे कि प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म में कभी नहीं कहा गया कि हिंदुस्तान का कल्याण हो। इसीलिए जो पाखंडी हिंदू मुसलमानों के बीच में बिदंगड़ा खड़ा करता है, उनको भी चिन्हित करने का काम कीजिए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पार्टी के अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान ने कहा कि इस कार्यक्रम का मकसद है हिंदू मुस्लिम में भाईचारा बढ़े। कोई खान न हो तभी देश मजबूत हो सकता है। ऐसे में कोई कुछ कहता है और मुस्लिमों को बरगलाता है तो उससे पहचानने की जरूरत है। देखिए, हम लोगों का मकसद है, जो मैं चल रहा हूँ, मेरा मकसद है कि हिंदू मुसलमान के बीच में जो खाइयाँ हैं, वो खाइयाँ जो पड़ चुकी है वो ख़त्म हो, भाईचारा बढ़े। हम लोग जो चल रहे हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, सबके बीच में पहले मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं कि मोहब्बत बढ़े। चूँकि देश के लोगों ने, महापुरुषों जो बुजुर्गों ने, यहाँ तमाम हम समाज के लोग हैं, उन लोगों ने बड़ी कड़ी मेहनत करके देश को आज़ादी दिलाई थी। ये हम लोग ये चाहते हैं कि मिलकर देश के जो उस तरह के लोग हैं जो देश को उन्माद बनाना चाहते हैं, भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं, उनका सारे लोग मिलकर जवाब दें। ये और सबसे बड़ी बात तो जदयू MLC खालिद अनवर ने बोल दिया। खालिद अनवर ने कहा कि इस देश के मुस्लिमों को काम सिर्फ बच्चे पालना नहीं है, बल्कि वैसे ताकतों को पहचानने की जरूरत है जो देश को विभाजित करना चाहते हैं, क्योंकि इस देश में ऐसे हुक्मरान है जो चाहते हैं कि उनके मन से मुस्लिम दाढ़ी रखे या न रखे, वो जो कहे वही खाए, वो जो कहे वही पहने। यह सही नहीं है। खालिद अनवर का साफ इशारा बीजेपी पर था। जरा सुनिए। मोतिहारी से नवबिहार 24 के लिए अरविंद कुमार की रिपोर्ट। माफ कीजिएगा, बेशुमार उलमाए कराम बैठे हैं। इस्लाम आपको क्या कहता है? वकुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। ये मुसलमान दुनिया में बच्चे को पालने के लिए नहीं आया है। माफ़ कीजिएगा, मुसलमान दुनिया में इसलिए आया है कि समाज की खिदमत करनी है आपको। इस्लाम भी इस्लामी निज़ाम और इंसाफ की बालादस्ती के लिए आया है। पाकिस्तान में जमहूरियत चूचू का मुरब्बा हो गई है। कुछ लोगों के लिए कानून है, कुछ लोगों के लिए कानून नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने भी इसी तरह की रिपोर्ट जारी की। दुनिया के बड़े बड़े इदारे हिंदुस्तान की जमहूरियत के जो खतरात लाइव हैं उस पर रिपोर्ट जारी कर रहे हैं। तरह तरह के ड्रामे हो रहे हैं। पार्लियामेंट को हाईजेक कर लिया गया है।
अपोजिशन नहीं बोलेगा। अपोजिशन के लीडर बोलेंगे तो माइक बंद कर दिया जाएगा। हम मस्जिदों को खोद खोद करके भगवान निकालेंगे। हम ये तय करेंगे कि तुम्हारी बेटी पर्दा करेगी या नहीं करेगी। हम ये तय करेंगे कि तुमको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। हमको ये तय करना है कि तुम दाढ़ी रखोगे या नहीं रखोगे। हमें ये तय करना है कि ताजमहल का नाम तेजू महल होगा या ताजमहल होगा। हमको ये तय करना है कि मुगल सराय का नाम बदल दिया जाएगा, इलाहाबाद का नाम बदल दिया जाएगा। लेकिन हमारे कानों पर जू नहीं रहेगी।